तो चीन एलएसी के पास बार बार किसी न किसी बहाने अपने सैनिकों और हथियारों का जखीरा जमा करना चाहता है और जब हिंदुस्तानी जाबाज उन्हें ललकारते हैं तो पीएलए को पीछे लौटना पड़ता है। आपको एक नज़र में ये समझाते हैं कि आखिर चीन की वायुसेना भारत के सामने कहाँ ठहरती है। और अगर इस तस्वीर को आप समझेंगे तो देखेंगे कि तस्वीर के मामले में ख़ासतौर से जब हम एयरफोर्स पर आते हैं तो चीन की वेस्टर्न कमांड के पास इस वक्त 75 फाइटर और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये चीन की क्षमता इस वक्त है। चीन की वायुसेना चौथी श्रेणी के फाइटर प्लेन में भारतीय वायुसेना से कमज़ोर है। चीन का फाइटर जेट J-10 इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 के बराबर है, यानी यहाँ दोनों की बराबरी आती है। लेकिन LAC पर तैनात चीन के J-11 से कहीं बेहतर हैं भारतीय सुखोई 30। इंडियन एयरफोर्स में रफाल के 2 स्क्वाड्रन शामिल होने से भारत की ताकत और ज़्यादा बढ़ी है। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांडर में चौथी जनरेशन के 101 फाइटर जेट हैं, जबकि भारत के पास चौथी जनरेशन के 122 फाइटर जेट विमान मौजूद है। यानी हर मामले में भारत बेहतर है, चाहे वो स्थिति ज़मीन पर हो चाहे आसमान पर हो। लेकिन चीन से निकलकर अब आपको इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जारी लड़ाई की तरफ लेकर चलते हैं, जहां अब तक आपने हमले और तबाही की कई ख़तरनाक तस्वीरें देखी होंगी। आपने इजराइल के रिहायशी इलाके को टारगेट करते हमास के सैकड़ों रॉकेट देखे होंगे। आपने गाज़ा में हमास के ठिकानों को बम और मिसाइल से तबाह होते हुए देखा होगा। लेकिन अब इजराइल ने निंजा तकनीक से हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे हमास के हौसले पस्त हो गए। इजराइल और फ़लस्तीन की जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ गाज़ा पट्टी खंडरों का शहर बनता जा रहा है। इजराइल सेना के रॉकेट और मिसाइल अटैक से गाज़ा में धुएं का गुबार छाया है। हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर उसे उकसाने की जो गुस्ताखी की, उसका खामियाजा पूरे गाज़ा पट्टी को भुगतना पड़ रहा है। और फ़लस्तीन को सबसे भारी पड़ रहा है इजराइल का निंजा अटैक, जो दुश्मन को ना तो कुछ समझने का मौका देता है, ना ही हमले से संभलने का। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर गाज़ा में हुए इजरायली हमलों का निंजा से क्या रिश्ता है, तो सबसे पहले जानिए कि निंजा होता क्या है। दरअसल निंजा मध्यकालीन जापान के उन योद्धाओं को कहा जाता था जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को चौंका देते थे। निंजा का हमला अचानक और अकल्पनीय होता था और निंजा की तरह ही हमला करता है इजराइल का R9X मिसाइल, जो अपने टारगेट पर इतनी सफाई से अटैक करता है कि आसपास किसी को भनक भी नहीं लगती। आसान भाषा में कहें तो अगर चलती कार के ड्राइवर को निंजा मिसाइल से हमला किया जाता है तो हमले में सिर्फ कार की खिड़की और गेट को ही नुकसान पहुंचता है। कार के बाकी हिस्से को कुछ नहीं होता और ना ही बगल की सीट पर बैठे दूसरे शख्स को कुछ पता चलता है। तभी तो R9X को निंजा मिसाइल भी कहा जाता है, जिसने हमास के होश फाख्ता कर रखे हैं। अब आपको R9X मिसाइल या कहें निंजा मिसाइल के बारे में बता देते हैं। दरअसल R9X मिसाइल हेलफायर रॉकेट का वेरिएंट है। इसमें हेलफायर मिसाइल का लेज़र टारगेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें विस्फोटक की जगह 6 घातक मेटल ब्लेड लगे होते हैं। ये किसी स्पॉट के बदले एक इंसान को निशाना बनाते हैं। वैसे आपको बता दें कि R9X मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका 4 साल पहले 2017 से कर रहा है, लेकिन अब इजराइल के पास भी ऐसी तकनीक आ चुकी है जिसने हमास की हिम्मत तोड़ कर रख दी है। हालांकि हमास और फ़लस्तीन को बाहर से भी बड़ा समर्थन मिल रहा है और कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रखी है, जबकि लेबनान तो रॉकेट दागने से भी बाज नहीं आ रहा। इजरायली सेना के मुताबिक बुधवार को लेबनान से 4 रॉकेट उत्तरी इजराइल में दागे गए। एक रॉकेट खुले इलाके में गिरा, 2 समुद्र में गिरे, जबकि एक रॉकेट को हवा में मार गिराया गया। हालांकि इजराइल पर हुए रॉकेट हमले को लेबनान में एक्टिव आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की करतूत बताया जा रहा है, लेकिन इजराइल ने इसे लेबनान का हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई में देरी नहीं की, जिसके बाद एक बार फिर 2 देशों के बीच का यह तनाव तीसरे विश्व युद्ध को दावत देता नजर आ रहा है। क्योंकि जहां इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और तुर्की की अगुवाई में
मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब तो रूस को भी इस खेमे में शामिल करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो करीब 200 किलोमीटर के दायरे में भड़कते ये शोले समूचे विश्व को अदावत की आग में झोंक डालेंगे और तब ऐसी तबाही मचेगी जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है।